नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अक्सर मैंने सुना है लोगों से कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, दीन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, रुकावट आती है और ईमान हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, हम ईमान को कैसे मज़बूत करें। इस बारे में मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको एक ऐसी चीज़ बता दूं जिससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका ये मसला यकीनी तौर पे अल्लाह ताला हल कर देंगे। होता ये है कि हम सबको पता तो है कि नेकी क्या है और बदी क्या है, और हर इंसान के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के दिल में ये ख्वाहिश तो कम से कम ज़रूर होती है कि हम नेक बन जाए, लेकिन हमें कोई चीज़ रोक रही होती है और हम बन नहीं पाते। तो इस ज़मीन में एक तो ये अपने जहन में हमेशा एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखें कि क़यामत वाले दिन, मरने के बाद हशर वाले दिन जो फ़ैसले होंगे वो इस बिना पर नहीं होंगे कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ। अगर मैं मुसलमान घर में पैदा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाज़मी जन्नत में ही जाऊँगी, और अगर मैं मुसलमान घर में नहीं पैदा हुई तो मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मकसद ये कि देखें, अल्लाह इतना नाइंसाफ़ तो नहीं है ना कि जिनको काफ़िर घरों में पैदा कर दिया उनको अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल दें और जिनको मुसलमान घर में पैदा कर दिया उनको जन्नत भेज दें। ऐसा नहीं है। उस दिन जो फ़ैसले होंगे वो उस दिन दिलों का ईमान टटोला जाएगा। और दिल का ईमान क्या होता है? दिल का ईमान यानी आपके दिल में ईमान है या नहीं है, इसकी दलालत जो है वो करेगा आपके अमल। जितना ज़्यादा आपका ईमान सच्चा होगा उतना ज़्यादा आपका अमल भी अच्छा होगा। तो वहाँ के फ़ैसले आमाल की बिना पर होंगे। ठीक। दूसरी बात यह है कि अपने आप को ख़ुद चेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे अंदर कोई इस्तिताअत है ही नहीं ना। हम जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह की तौफ़ीक़, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ की बिना पर करते हैं। हमारी अपनी कोई औक़ात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि अगर मुझसे और कुछ भी नहीं हो रहा, यानी मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं इरादा करती हूँ, लेकिन फिर से ये होता है कि वो सुबह आँख नहीं खुली, उठा नहीं गया, कभी कोई मसला हो गया, दिन भर कामों में लगी हुई हूँ, नमाज़ पढ़ी ही नहीं जा रही है। अच्छा, नमाज़ अगर चलो मैं पढ़ भी रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे और इबादत करनी है और मुझे नफली रोज़े रखने हैं, यानी मुझे आगे से आगे बढ़ना है, तो वो मैं कर नहीं पाती। उसके लिए आज आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत हेल्प देगा इंशाअल्लाह। आपने करना ये है कि कम से कम अपने आप को इतना पाबंद ज़रूर कर लें, अपने आप को यानी एक चीज़ ज़बरदस्ती अपने आप से आपने करवानी है। और वो क्या करवानी है कि आपने एक विर्द करना है। वो विर्द क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का आपने विर्द करना है। अब विर्द किस तरह करना है कि ज़ाहिर है हर वक्त आपको याद नहीं रहेगा, तो आप पूरे दिन में कम से कम एक तस्बीह इसकी पढ़ लें, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के। तो वो ये तस्बीह आप पढ़ लें, एक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, दूसरे आप इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह बस, और एक दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बस। ये 3 तस्बीहां आपने पढ़नी है। अच्छा, अगर ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो कम से कम इतना ज़रूर कर लें कि एक तस्बीह 3 में डिवाइड हुई होती है, आई मीन 3 हिस्सों में होती है एक तस्बीह। तो अब आप एक तस्बीह को एक हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ लें, एक हिस्सा दुरूद शरीफ का पढ़ लें और एक हिस्सा अस्तग़फ़िरुल्लाह का पढ़ लें। ये एक तस्बीह यानी टोटल 100 दाने आपने ये पढ़ने हैं, उसको डिवाइड करके 3 में।
تو اب اتنا کم از کم کر لیں تو انشاءاللہ باقی کی چیزیں اللہ خود کروا لیں گے آپ سے انشاءاللہ. یقین رکھیں میری بات پر کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا اور آپ اس طرح چینج ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنا جب پرانا ٹائم یاد آئے گا تو آپ کہیں گے کہ میں کیا تھی اور میں کیا ہو گئی، یا میں کیا تھا اور میں کیا ہو گیا. تو یہ جو آپ تسبیح ہے یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری جو چیز ہے نا، نماز میں کم از کم اپنے آپ سے پابندی کروا لیں نماز کی. اور چیزوں میں بھلے آپ زیادہ ایفرٹس نہ کریں، بہت زیادہ یعنی اور چیزوں میں نہ جائیں جب تک آپ کی نماز اچھی نہ ہو جائے، کیونکہ بیسک جو چیز ہے نا وہ نماز ہی ہے. یہ پھر نماز آپ کو آپ سے دوسرے کام خود کروا لے گی انشاءاللہ. اگر آپ کی نماز پرفیکٹ ہو گئی نا انشاءاللہ، یعنی اچھی نماز آپ نے پڑھنی ہے. اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں، بعض اوقات ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، تو اس کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک وہ کروں گی، اپنا ایک لیکچر اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ، جس میں آپ کو یہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ نماز کو آپ نے کیسے اپنی خوبصورت کیسے بنانا ہے، احسن طریقے سے کیسے پڑھنی ہے. کیونکہ ہر عمل جو ہے نا، عمل ایک تو ہوتا ہے عمل کو کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کو احسن طریقے سے کرنا. تو نماز کو احسن طریقے سے کیسے پڑھنا ہے، خوبصورتی نماز میں کیسے آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. لیکن فی الحال آپ نے یہ جو چیز ہے نا اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں بس، اور یہ سوچ لیں کہ میں نے کم از کم اتنا تو، یعنی میں اللہ کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں نا کہ میں ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، میرے خیال ہے آپ کے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں لگیں گے. تو یہ آپ پورے دن میں ایک وقت یہ چیز کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.